अब यहाँ पे so this time we have two different circles. शेप में इतना मजा ना, मेरा ड्राइंग वैसे खराब है, ठीक है। तो वी हैव टू डिफरेंट सर्कल्स, ठीक है। गिवन क्या मिला, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, मतलब क्या होगा, विथ सेम रेडियस, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, ठीक है। और ये उनके सेंटर्स हैं, एक का सेंटर P ले लो, दूसरे का ले लो Q, ये उनके सेंटर्स हो गए। फर्स्ट वाले सर्कल पे कॉर्ड बना है AB एंड सेकंड वाले पे बना है XY, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। So we have two congruent circles and these two congruent circles have two chords which are equal in length. तो इस सर्कल में कॉर्ड है AB और दूसरे वाले सर्कल में है कॉर्ड XY। गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स के लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब प्रूफ ये करना है कि इस कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी APB, ये एंगल, एंड XY कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज XQY, दिस एंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। गिवन क्या है, दो चीजें गिवन है, दैट ये दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और इन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर्स, एक का सेंटर P है एंड दूसरे का सेंटर क्या है Q। सेंटर P, सेंटर्स P and Q having equal chords. So what are the equal chords? AB and XY. With equal chords AB and XY. ठीक है। प्रूफ क्या करना है? We have to prove that angle APB is equal to angle XQY. ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में, सेम है लेकिन सबको सेम रहेगा, वही कॉन्ग्रुएंसी का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल सीधे सीधे से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज ऑलरेडी हमको इक्वल दिया हुआ, एक एलिमेंट हमको पहले ही मिल गया, क्या, कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू XY, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या बोला था, दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट थे, दैट मींस दोनों का रेडियस क्या था, सेम रेडियस था, ठीक है। तो अब P से A तक रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल का, और Q से X तक QX वो इस सर्कल का रेडियस है। अब क्वेश्चन में बोला था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसका रेडियस PA और इसका रेडियस QX दोनों इक्वल होगा, समझ आ रहा है। सिमिलरली PB ये भी रेडियस है और QY ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। तो अब देखो PA QX ये भी सेम रेडियस होंगे, कॉन्ग्रुएंट है। PB एंड QY ये भी सेम रेडियस होंगे, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और AB और XY तो पहले से गिवन है, कॉन्ग्रुएंसी आ गया ना। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SSS। So in triangle APB and triangle XQY जो भी इक्वल मिला सभी को, फर्स्ट मिला था AB इक्वल्स टू XY, राइट, AB इक्वल्स XY। अब ये कहाँ मिला था, देखो हैविंग इक्वल कॉर्ड्स AB एंड XY, गिवन में था ना, क्वेश्चन भी दिया था। तो AB और XY इक्वल हुआ, कहाँ से मिला हमें, गिवन से। एंड देन AP किसके इक्वल लिया हमने, सॉरी PA इक्वल टू QX, PA इक्वल्स टू QX and then PB equal to QY। तो
पिछली बार क्या लिया था थ्योरम में, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल था, बट इस बार हमारे पास दो सर्कल्स हैं और दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. सो यू विल राइट द रीजन एज रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव द सेम रेडियाई. क्लियर है, समझ आया? तो तीन एलिमेंट्स आ गए. नाउ वी कैन से ट्राइंगल APB is congruent to triangle XQY by तीनों एलिमेंट्स क्या है, साइड्स है ना, सो बाय साइड 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 हो गया. एंड देन आफ्टर दैट द एंगल बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड साइड व्हिच वी हैव टेकन. सेकंड थर्ड के बीच में क्या एंगल आ रहा है, एंगल APB, और इसमें सेकंड थर्ड साइड के बीच में क्या आ रहा है, XQY. सो दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट we can say the congruent corresponding angles of these congruent triangles will be equal. क्या मिल गया, एंगल APB equals एंगल XQY by CBCD. ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थ्योरम की तरह ही इसी का कॉन्वर्स है वो भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. इस बार हमारे पास था कि chords equal है, ठीक है, हमारे पास chords equal थे, हमें angles को equal दिखाना था, राइट, प्रूफ करना था. अब उल्टा कर दो, तो अब की बार हमारे को गिवन मिला है, ये गिवन है कि एंगल्स इक्वल है, वही गिवन है, और chords इक्वल दिखाना वो हमें प्रूफ करना है. ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या हो गया, एलिमेंट्स बदल गए. पिछली बार कॉर्ड्स इक्वल थे, एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था. दिस टाइम एंगल्स आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है. ठीक है, तो गिवन, अच्छा इसका डायग्राम ले लेते हैं. एक ये सर्कल और एक सर्कल भी. इसमें कॉर्ड है AB, इसमें है CD. ठीक है, तो लेकिन इस बार कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, कॉर्ड्स को इक्वल हमें प्रूफ करना है. इस बार दिया है कि कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बना है, एंगल AOB, इस कॉर्ड से सेंटर पे क्या एंगल बना, एंगल CQD. तो इस बार ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं. ठीक है, अगेन वही सेम, फिर से ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ही है. जो लिखा है ना, देखो, इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, तो सर्कल्स हमारे फिर से क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. ठीक है, सो गिवन क्या मिला, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स क्या क्या है, O and Q, विद सेंटर्स O and Q. ठीक है, और ये भी गिवन है कि सेंटर पे जो एंगल बना है, सेंटर O पे क्या एंगल बना है, एंगल AOB, और सेंटर Q पे क्या एंगल बना है, CQD बना है. ठीक है, ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CQD. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट द chords are equal, the chords are AB and CD. तो प्रूफ करना है कि chord AB is equal to chord CD. ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ में. कैसे करेंगे, हमें साइड इक्वल चाहिए, वो थ्योरम 10.2 की तरह, सेकंड वाले थ्योरम की तरह. क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंस से दिखा दो, क्या हो जाएगा, वो दोनों कॉर्ड्स सीधे से इक्वल. अब कॉन्ग्रुएंस से दिखाने के लिए एक एलिमेंट हमको पहले से ही दे रखा है, दूसरा एलिमेंट एज ए हिंट क्वेश्चन में ही रहता है. देखो, ठीक है, जो आंसर होता है ना, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है. क्वेश्चन समझ ना आए तो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ते रहो. पहली बार में कुछ समझ आएगा, दूसरी बार में और थोड़ा समझ आएगा, तीसरी बार में और थोड़ा समझ आएगा. अगर तुमको क्वेश्चन एक बार समझ आ गया,
50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका उधर ही, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स, हिडन एलिमेंट्स क्वेश्चन में ही रहता है। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको एक एलिमेंट दे रखा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, जो एंगल्स है वो दोनों एंगल्स इक्वल है, और बाकी का एलिमेंट क्वेश्चन में ही हिडन है। कैसे? क्वेश्चन में क्या बोला है? If the circles are congruent and if the circles are congruent they will have the same radii, तो इन वही चीज OA रेडियस इसका है, इसका रेडियस क्या है QC, ये दोनों इक्वल, ठीक है। क्या होगा? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आएगा। देन OB रेडियाई, OB एंड QD, दिस टू रेडियस विल बी इक्वल। हो गया? सब देखो, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल मिल रहा है हमें। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? साइड, देन एंगल एंड देन साइड, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है, ट्राइंगल AOB और CQD में क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल CQD, एंगल AOB इक्वल्स एंगल CQD। क्यों आया? कहाँ से मिला? AOB CQD के इक्वल कहाँ से मिला? गिवन। एंड देन आफ्टर दैट OA इक्वल्स टू QC, and then OB equals to QD, and this will be, the reason will be radii of congruent circles, इसीलिए क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं? therefore triangle AOB congruent to triangle CQD by क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? साइड, दो साइड्स है एंड उसके बीच का एंगल है, क्या होगा? दो साइड्स और उसके बीच का एंगल क्या हो गया? साइड इक्वल साइड। ओके, सो नाउ वी हैव दिस टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इनके दो साइड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देन वी आर लेफ्ट विद द थर्ड साइड, तो इस ट्रायंगल में थर्ड साइड क्या बचा? AB, एंड इस ट्रायंगल में थर्ड साइड क्या बचा? CD। तो दिस टू आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो CB CD दोनों इक्वल। मैंने CD नहीं लिया। AB इक्वल्स टू CD बाय CP CD, प्रूफ हो गया? AB इक्वल्स टू CD, ठीक है, क्लियर है? देखो अब थ्योरम करना है।